अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सब स्टूडेंट्स को आपके अपने चैनल पे एक बार फिर से वेलकम करते हैं। और अगेन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिटर हैं, विजिट करने आए हुए हैं, तो प्लीज मेरा चैनल लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल के मुतालिक, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। आपने लोअर क्लासेस में सेल मेम्ब्रेन पढ़ी होगी। सेल मेम्ब्रेन आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होगी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो आज इस क्लास में मैं आपको फुल क्लियर पढ़वा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। और सेल मेम्ब्रेन को दूसरा हम बोलते हैं, और इट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Cell membrane is also called plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन को हम दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लीमा भी बोलते हैं। और in other words we can say plasma लीमा in the case of मसल सेल। जब मसल सेल्स की मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं तो उस केस में हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लीमा भी बोलते हैं। Whenever we study about the muscle cell, in this case we will say that the cell membrane is also called a plasma लीमा। एंड सेल मेम्ब्रेन की अगर जनरल इंट्रो करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज एन आउटर मोस्ट लेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर है। Cell membrane is an outermost layer of the animal cell। ये outermost layer है एनिमल सेल्स का। बट इन प्लांट सेल, अगर हम प्लांट सेल की बात करें, बट इन प्लांट सेल it is covered with सेल वॉल। लेकिन प्लांट सेल में ये कवर्ड होती है सेल वॉल के साथ। जैसे कि ये हमारी एनिमल सेल है, दिस इज अवर एनिमल सेल, दिस इज अवर एनिमल सेल। और ये हमारी क्या है, दिस इज अवर सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल, ये एनिमल सेल का क्या है, ये हमारा क्या है, एनिमल सेल है। और ये एनिमल सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है। अगर हम ये प्लांट सेल ड्रा कर रहे हैं, ये प्लांट सेल है, दिस इज अवर प्लांट सेल। लेकिन इन द केस ऑफ प्लांट सेल, जब प्लांट सेल की बात करेंगे तो दिस इज अवर सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमारी होगी सेल मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट सेल में ये क्या होता है, आउटर लेयर जो होता है, दिस इज अवर सेल वॉल। तो अब ये दोबारा स्टेटमेंट सुने कि सेल मेम्ब्रेन इज एन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दी, ये मैंने एनिमल सेल ड्रा किया है। तो एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर, इसके बाद कोई भी लेयर नहीं है। और प्लांट सेल में ये कवर्ड है किसके साथ, सेल वॉल के साथ। ये हमारा सेल वॉल है और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एन आउटर मोस्ट लेयर। और दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात सेल मेम्ब्रेन जो है सेपरेट करती है, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करती है SEP, it separates the साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब मैं एक एक चीज नहीं लिख रहा, क्योंकि ये आपके स्टूडेंट टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट बुक ले लो, उन सब में ये चीजें लिखी हुई है, डेफिनेशंस लिखी हुई है, लेकिन उनमें क्या है, कॉम्प्लेक्स चीजें लिखी हुई है। तो मैं अभी कोई भी चीज लिखूंगा नहीं, जो लिखने की चीज होगी वो लिखूंगा, क्योंकि ये जो है आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, लाइंस लिखी हुई है, जस्ट मैं आपको वो समझा रहा हूँ। तो दूसरी बात यहाँ देखें, जैसे कि ये हमारा एनिमल सेल है, एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर है, ये देखें, ये जो लेयर है दिस इज अवर साइटोप्लाज्म।
तो ये हमारा साइटोप्लाज्म है और ये जो इन्वायरमेंट है बाहर वाली, दिस इज अवर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो सेल मेम्ब्रेन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट कर रही है साइटोप्लाज्म को। और सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में केमिकली कंपोज होती है, इट इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड इसमें 20 to 40% मौजूद होती है और हमारे पास जो प्रोटीन है, प्रोटीन 60 to 80% मौजूद होती है इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन केमिकली कंपोज्ड होती है लिपिड्स और प्रोटीन से। लिपिड्स 20 to 40% मौजूद होता है और प्रोटीन 60 to 80% मौजूद होता है इन द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन कंपोज होती है लिपिड बाय लेयर की। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड बाय लिपिड बाय लेयर। लिपिड बाय लेयर का क्या मतलब होता है, मींस 2 लेयर्स ऑफ लिपिड। ये लिपिड्स के 2 लेयर्स की बनी होती है और ईच लेयर, जो लिपिड का ईच लेयर है, द ईच लेयर ऑफ लिपिड्स वो बना होता है, द ईच लेयर ऑफ लिपिड इज कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड। हर लिपिड का जो लेयर है वो कंपोज होता है किसके साथ, फास्फोलिपिड के साथ। सॉरी इसमें स्पेलिंग गलत है, फास्फोलिपिड्स। अब देखते हैं लिपिड्स बाय लेयर्स की। सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाय लेयर की बनी होती है और लिपिड बाय लेयर का ईच लेयर, जो लिपिड बाय लेयर का क्या मतलब होता है, मींस 2 लेयर्स ऑफ द लिपिड एंड ईच लेयर ऑफ लिपिड इज कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स भी क्या होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं। तो आज से सेकंड नंबर पे इसके मुतालिक, सेल मेम्ब्रेन के मुतालिक बहुत सारे साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी, लेकिन जो वो बहुत सारी थ्योरीज जो है नॉन एक्सेप्टेबल थी, जो कि बुक्स में मेंशन नहीं की गई। और जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है फिल्ड-मोज़िक मॉडल। अब ये फिल्ड-मोज़िक मॉडल क्या है, जो कि दिस इज अ फिल्ड-मोज़िक मॉडल, जो किसने दी, जो 2 साइंटिस्ट ने दी, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन 2 साइंटिस्ट ने दी। कब दी, 1972 में फिल्ड-मोज़िक मॉडल दिया। अब फिल्ड-मोज़िक मॉडल एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल मॉडल है, जस्ट कंसंट्रेशन की बात है। जो हमारे टेक्स्ट बुक में ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये मैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं। दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की क्या है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और दिस इज आल्सो सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की क्या है, एक स्ट्रक्चर है। और अब फिल्ड-मोज़िक मॉडल के मुताबिक जो प्रोटीन है, प्रोटीन के जो पार्टिकल्स हैं या जो प्रोटीन है वो अनकंटिन्यूअस पैटर्न में कवर्ड है, किसके साथ, कवर्ड ऑन मेम्ब्रेन। तो क्या लिखेंगे, प्रोटीन इज covered with membrane in uncontinuous pattern। इन अनकंटिन्यूअस पैटर्न। तो फिर से दोबारा बात समझें कि फिल्ड-मोज़िक मॉडल 2 साइंटिस्ट ने दिया, सिंगर और निकोलसन, 1972 में। इनके मुतालिक जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो कवर्ड है किसके साथ, प्रोटीन के साथ। ये जो मैं बना रहा हूँ वो प्रोटीन बना रहा हूँ। जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है और जो सेल मेम्ब्रेन है क्या है, कवर्ड है किसके साथ, प्रोटीन के साथ। ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन।
ये भी हमारी क्या है, प्रोटीन है, लेकिन वो जो प्रोटीन है वो अनकंटिन्यूअस पैटर्न में कवर्ड है। जैसे ये देखिए, ये कंटिन्यूअस पैटर्न नहीं दे रहा, यहाँ पे गैप हो रहा है, तो मतलब ये कंटिन्यूअस पैटर्न नहीं है। तो इधर भी गैप हो रहा है, इधर भी गैप हो रहा है, मतलब ये हमारा अनकंटिन्यूअस पैटर्न में जो है कवर्ड है प्रोटीन के साथ सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि हमारा आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग इन द सी। आप देखते हैं डिस्कवरी चैनल पे आइसबर्ग इन द सी। वाटर में क्या होता है, वाटर का भी एक एग्जांपल ले लें। वाटर होता है जहाँ पे जो है आइस का जो है क्या बोलते हैं, जहाँ फ्रीज हो वाटर, वहां पे देखिए कहीं जो है वाटर होता है तो कहीं जो है आइस होती है, वहां पे गैपिंग वहां पे भी होती है। तो इसी तरीके से उन्होंने ये एग्जांपल दिया है। तो ये बहुत ही आसान है कि सेल मेम्ब्रेन अनकंटिन्यूअस पैटर्न में कवर्ड है विथ द प्रोटीन। और सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन में। क्या होते हैं, जो लेट्स सपोज दिस इज आवर एनिमल सेल, ये कोई भी एनिमल सेल है, तो यहाँ क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में पोर्शन मौजूद होते हैं, स्मॉल पोर्शन मौजूद होते हैं। जैसे कि हमारे पास एमोबा हो गई, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इसमें क्या होते हैं, स्मॉल पोर्शन भी मौजूद होते हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं होते। माइक्रोस्कोप के थ्रू यू कैन सी द स्मॉल पोर्शन। जैसे हमारे पास एमोबा है, एमोबा में सेल मेम्ब्रेन फंक्शन परफॉर्म करती है एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर फंक्शन परफॉर्म करती है। ये हमारी क्या है, एमोबा है। एमोबा में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर फंक्शन परफॉर्म करती है अपना। और दूसरा, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन में मदद देती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करती है, यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर। जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो इजीली यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं, और जो गैसेस होती हैं वो इजीली यहाँ सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाती हैं। लेकिन जो लिपिड अनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो इजीली क्रॉस नहीं होते फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। ये बात आपने याद रखनी है। और सेल मेम्ब्रेन में दो किस्म की ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरी होती है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज नहीं होती, डज नॉट यूज एनर्जी, डज नॉट यूज एनर्जी। लेकिन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें एनर्जी यूज होती है, एनर्जी यूज होती है। और दूसरा होता है डिफ्यूजन होता है और ऑस्मोसिस होता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में आपको, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बहुत ही सिंपल है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, और आप जो है कमेंट सेक्शन में इन दोनों की डेफिनेशन लिखें। और ये सारी चीजें जो भी रिलेटेड थी विद सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको इस क्लास में कवर करवा दी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।